ये बता, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी जब टूट गई तो तेने पतली सी उंगली पे कैसे धारण कर रखी हो? आप तो को बताना पड़ेगा जब रहस्य क्या है, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई गई? तो भगवान बोले कि बड़ी समस्या है, इनके सामने ये कह दो कि मैं भगवान हूं तो मजाक करते हैं। अब पूछते हैं बताओ उंगली में शक्ति इतनी कहां से आ गई? हमारी छड़ी तो सब टूट गई। तो भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, सीवा भेजू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाई। सो मैंने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया है। राधा जी की कृपा थी, मेरा कुछ नहीं है, आप सभी लोगों के माखन की ये विशेषता है। तो आज कन्हैया बोले कि सुनो, जब मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया तो आप सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे थे। तो लाखों ब्रजवासी जब टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे तो तुम्हारे शरीर में जितनी शक्ति थी वो मेरी उंगली में आ गई। तो ब्रजवासी बोले कि सोई सो हम कह रहे, आजकल हम इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं? चोरे नंद के छोड़ा, अब तक तो तू माखन चुरा दे, अब शक्ति चुरा भी लग गए। जय के कारण हम कमजोर हो गए। तो 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को उठाया है। 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत अपनी उंगली पर धारण करके रखा, किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। यही विशेषता है मेरे कन्हैया की। लेकिन पानी कहां गया? जो वर्षा का पानी था वो कहां चला गया? आज पनिशमेंट आपको इसलिए मिला है कि आप बहुत लुटाए थे, ठीक है? तो इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा जाकर कि देखो पूरे ब्रह्मंडल में बह गया है कि नहीं बहा गया, तो पानी बरसाना बंद कर दो। तो सैनिकों ने जाकर के सूचना दी कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो पानी नाम की चीज है ही नहीं। बोले कन्हैया ने जब गिरिराज उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर के चारों तरफ से बांध लगा लिया था ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आ जाए। तो ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठ करके पानी को सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके उस जल का पान कर रहे हैं। तो अगस्त मुनि ने इस जल का पान किया था। तो एक युग में इन्होंने भोजन किया और दूसरे युग में जाकर के इन्होंने जल का पान किया। तो भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या में आए तो अयोध्या में जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो माता जानकी जी को ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी। तो वो कहने लगी कि महाराज मेरा मन करता है किसी अच्छे से ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से भोजन कराऊं। तो राम जी से एक दिन उदास होकर के कहते हैं कि महाराज तुमने ब्राह्मण नौते पर ऐसे नौते विद्या फलकिया खाने को विद्या पूरी खा जाए और चले जाए। तो प्रभु श्री राम बोले कि देवी अभी तुमने अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को देखा नहीं है, अगर देख लिया मथुरा के चौबे को तो दंग रह जाओगे, तुम भोजन भी नहीं करा पाओगे। अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? ठीक है किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। तो मेरे प्रभु रघुवर ने समाधि लगा करके अगस्त मुनि को निमंत्रण भेज दिया। अगस्त मुनि ने वही किया जैसा प्रभु चाहते थे, जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पी गए थे।
तो अगस्त मुनि ने कहा कि क्या किया है प्रभु? तो अगस्त मुनि आ गए तो राम जी बोले कि आज का भोजन हमारे घर करना। तो अगस्त मुनि आ गए तो भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया और भोजन की तैयारी आरंभ कर दी। अगस्त जी कहने लगे कि इच्छा तो नहीं थी भोजन की, लेकिन प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं भोजन जरूर कर लूंगा। माता जानकी बोली कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने हाथ से झिकते भोजन करा दूं। तो अगस्त मुनि बोले कि देवी तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा को हम जरूर पूरी करेंगे। तो अब तो सीता जी जो हैं रसोई तैयार कर रही हैं और प्रभु श्री राम परोस रहे हैं। सीता जी बनाती जा रही हैं, अगस्त मुनि भोजन का पान कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करते जा रहे हैं। काफी समय व्यतीत हुआ, 2 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 10 खाई, 20 खाई, 50 खाई। अब सीता जी टेढ़ी नजर करके देखने लगी तो स्वयं भोजन लेकर के महाराज अगस्त मुनि के पास में पहुंची कि महाराज भोजन रखूं क्या? कि हाँ देवी, अभी क्या है? क्या अभी क्या है? 2 दिन 4 दिन 6 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अगस्त मुनि झिक नहीं गए। अब सीता जी बोली कि महाराज जो ब्राह्मण होंगे कोई आफत नहीं। तो मेरे प्रभु ने आज अगस्त मुनि के लिए इशारा कर दिया कि बस महाराज हो गया। तो सीता जी बोली कि महाराज अगर आधा भोजन तुम्हारा हो गया हो तो पानी तो पी लो। क्या भाई आधे की चल रही है? क्या भाई तुम्हारा चौथाई भोजन ना भयो? तो देवी हम तो जहां कहीं भी भोजन करते हैं तो एक युग में भोजन करते हैं और दूसरे युग में जाकर के हम जल का पान करते हैं। तो जो वर्षा का जल था वह अगस्त मुनि ने ही पान किया था। आज इंद्र का अभिमान चोर हुआ। तो जब जिसको अभिमान हुआ तो भगवान ने उसके अभिमान को चकनाचूर किया है। आज की कथा यही विराम लेगी और कल अंतिम दिवस की कथा रुक्मिणी का विवाह होगा। और विवाह आप जानते हैं क्या होगा? कल की कथा के बारे में बता दे। रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी का विवाह और सुदामा व्यास जी की विदाई, सभी कथाएं प्यारी प्यारी कथाएं भगवान कन्हैया का होंगी और मुख्य रूप से सुदामा चरित्र और रुक्मिणी। बिहारी तेरी
बरबरिए गोपाल जी जैसे चुड़ल अमर हो जाए। मीरा से लोगों ने कहा कि राणा जैसा परिवार आपको प्राप्त हुआ, कितना अच्छा पति तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। तो मीरा बोली कि ऐसे पति को वरने से मुझे क्या फायदा कि आज मैंने अपने पति का वरण किया और वो 10 दिन बाद मुझे वैधव्य भोगना पड़े। यानी वरण ही करना है मुझे, तो मैं तो गोपाल का वरण करूंगी। तो मीरा के मुंह से बरबस निकल पड़ा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। तो मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करता है सज्जनों। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये मीरा के अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते, ये चरित्र में उतारने का विषय है। अपने चरित्र में उतारिए, ये आत्म साक्षात्कार का विषय है। मेरे गोविंद ने लिखा है कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, तो प्रभु आज उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए हैं। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन जाते हैं। दो दो गोपी बिच बिच माधव। चंदा की चांदनी में यमुना के प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे, प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे। चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे, चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे, प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे, प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे, प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे। बजने लगी मोहल्ले की मुरली बजने लगी, श्याम की मुरली बजने लगी, श्याम की मुरली बजने लगी, श्याम की मुरली। राधा
रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे गंगा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे प्रेम से बंसी बजाए धीरे धीरे। अकेलो सांवरिया अकेलो सांवरिया अकेलो सांवरिया अकेलो सांवरिया दो दो तीन तीन सौ सौ दो तीन अकेलो सांवरिया सौ सौ दो तीन अकेलो सांवरिया अरे पहली जो खायो कहे तू अरे पहली सौ सौ दो तीन के अकेलो सांवरिया सौ सौ दो तीन अकेलो सांवरिया। खायो कहे तू हर कंधा के हाथ 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 खायो कहे तू नाचन मेरे साथ दो दो तीन तीन चार चार दो किलो सांवरिया चार चार दो अकेलो सांवरिया किलो सांवरिया अकेलो सांवरिया किलो सांवरिया चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे गंगा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे प्रेम से बंसी बंसी बजाए हरि भगवान जय जय श्री राधे। तुम मेरे गोविंद जैसी लीला करते हैं तो आकाश मंडल में सभी देवता पुष्प दृष्टि करते हैं। तो आज बैठे बैठे भगवान बोले शंकर विचार करने लगे कि हमको भी रास में चलना चाहिए। सो कैलाश पर्वत से रास देखने के लिए वृंदावन पहुंचे। तो जैसे ही वहां रास मंडप में जाकर के पहुंचे हैं तो गोपियां उनको अंदर नहीं जाने देती हैं। तो गोपियों ने कहा कि भैया कहां से आए, तुम कौन हो? कि हम कैलाश पर्वत से आए हैं और हमारी इच्छा हुई कि हम भी एक बार उस रास का दर्शन कर लें। तो गोपियों ने कहा कि महाराज जामे तो अंदर जब घुसोगे पहले तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। बोले राजी है कि ना? तो आज मेरे भगवान गौरी शंकर गोपी बने हैं
और गोपी बनकर के रास का आनंद लिया है। तो इसलिए इनका यहाँ पर एक नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न कर लिया, सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशस्येतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् सेना महाजनो जगदीश्वरः। बहुत ज्ञान है परीक्षित। श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए, फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ में रास किया। पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां डाल करके कृष्ण नाचे, ये कहां का धर्म है? मेरी समझ में नहीं आया। तो परीक्षित के समय में कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। तो परीक्षित कहते हैं कलयुग आ रहा है। तो सुखदेव जी बोले कि अब तो घोर कलयुग आने वाला है परीक्षित, और कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए, फिर देखो शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व जो है गुफा के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए बड़े जिस रास्ते से जाएं, महाजनों ये न बता सपन था। जिस रास्ते से महापुरुष जाते हो उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। जीव ईश्वर का अंश है। तो कलयुग के लोगों को वीक पॉइंट मिल गया, कमजोरी मिल गई। तो ऐसे ही जो ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं या धर्म के विपरीत भी वो कोई काम करें उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ कर सकता है, करने के बाद भी कुछ भी नहीं करे, वो ईश्वर है। और दूसरी बात तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे, तो मैं इसका विरोध करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं नैता समाचरिं जातो मनसा विहनीश्वरः विश्वन्त कार्यमोघ्राणां रुद्रोभुजं विषयो विषम। जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन है? परीक्षित बोले कि शंकर जी ईश्वर है। तो तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। तो जिस समय समुद्र में से जितना जहर निकला था पूरे जहर को मेरे भगवान भोले शंकर ने पान कर लिया था। तो शंकर जी ईश्वर हैं, इसलिए 10-20 हजार जन तो कम से कम जहर को पी गए होंगे, और तुम उनके अंश हो।
तुम थोड़ा सा भी जहर पी करके दिखाओ, क्या होगा? गोविंदा नमो नमः, राधे राधे हो जाएगी। तो फिर हम परमात्मा से अपनी तुलना नहीं कर सकते। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वाचित् तेषां यस्वचो युक्तं बुद्धिमास्तं समाचरे। ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? जो राम ने जीवन में किया है हम उसे कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने अपनी वाणी से कहा है उसे हम कर सकते हैं। तो कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते, लेकिन राम ने जो जीवन में अपने में किया उसे हम कर सकते हैं। राम जी ने एक एक पद पर मर्यादा प्रस्तुत की है, मर्यादा का पालन किया है, और कृष्ण ने वही अपने जीवन में सबको बताया है। इसलिए जो कृष्ण ने अपनी वाणी से कहा है उसे करें, और राम जी ने जीवन में जो किया उसे हम करें। कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नामई माथा। तो भगवान प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, और आज हम देखते हैं कितनी विकृति पैदा हो गई है। अब बच्चे को अपने मन में पिताजी के पैर छूने में भी लज्जा आती है, जबकि करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वर्धोपसेवनम् चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का जो प्रातः काल उठ करके उसका चरण वंदन करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है। आयु विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश, बल, ये चार चीजें कब बढ़ रही हैं? जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। 7 दिन के मेरे गोविंद ने पूतना को मार दिया, क्या हम मार सकते हैं? मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? नहीं मार सकते ना? तो हम भगवान से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? तो कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में रास किया, उसे हम नहीं कर सकते। असंख्य गोपियों के साथ में रह करके जो रास किया, लेकिन उन्होंने उस काम को उल्टा लटका दिया था, काम पर विजय को प्राप्त किया था। ये राम लीला नहीं है, ये काम को जीतने की लीला है कि काम पर विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काम विजय ख्यानार्थ सेयं रास लीला। तो काम को जीतने के लिए प्रभु ने ये रास लीला की है। तो परीक्षित कहते हैं, तो ये तो काम को जीतने की रासलीला हुई, रामलीला नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया। और तीसरी बात है कि गोपियों के पत्नियों ने कृष्ण के प्रति अनसुईया जब भाव किया, नहीं किया, क्योंकि गोपियों के पतियों को लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे ही पास है। इसका मतलब है कि जो गोपियां कृष्ण के साथ में रास कर रही थी वो तो वेद के मंत्र थे। और चौथी बात आती है कि जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण।
तो जो जीव और ईश्वर का तो विशुद्ध मिलन होता है, उसी को हम रास कहते हैं। ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया, तो वो योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता है। तो प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच में रहकर भी काम को जीता है। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है सज्जनों, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को बस में करना होगा, तब प्रभु से मिलन होगा। अब कथा पंडाल में बैठ गए और मन दौड़ रहा, हम तो घरे अकेले छोड़िए, पीछे तो बहुजन खा रही होगी, चक्क मलीदा मार रही होगी। तो मन को यही रखिए, मन की डोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब हमारी प्रभु के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगी, तो हमारा उस परमपिता परमेश्वर से मिलन हो जाएगा। तो आज मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने उस काम पर विजय प्राप्त की है। सभी गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई हैं। तो भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गोविंद ब्रजवासियों के बस में है। इनका प्रेम इतना अगाध है सज्जनों कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाते हैं, तो भी वो था नहीं ले सकते। इतना अगाध प्रेम है मेरे गोविंद के प्रति इन ब्रजवासियों। यहाँ गोविंद से मिलना है। अब गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, इच्छा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव भी है कि हमारा लाला प्रसन्न रहना चाहिए, हमारा गोविंद आनंदित रहना चाहिए, ऐसा भाव भी है उन ब्रजवासियों के मन में। तो आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया है, सभी ग्वाल वालों ने। तो सभी ब्रजवासियों ने और अंबिका देवी के मंदिर में चले जाते हैं और वहां प्रार्थना करने लगे कि हमारा लाला सब प्रकार से आनंदित रहे। या के लिए दुर्गा जी की स्तुति करने लगे हैं। दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम किया है। तो नंद बाबा के चरण को किसी आज अजगर ने पकड़ लिया है, तो कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही उस अजगर को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब कंस के पास तो केवल एक ही ताक है कि कैसे भी हो कृष्ण मारा जाए। ये हर समय चिंतन करने लगा है, विचार करने लगा है, दिन रात इसी में लगा हुआ है कि ये तीन प्रकार इस कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। तो आज कंस ने अलग अलग राक्षसों को भेजा है, शंखचूड़ को भेजा है, मायासुर को भेजा है, अरिष्टासुर को भेजा है। तो तीनों का आज मेरे गोविंद ने उनका भी उद्धार किया है। इधर नारद के मन में विचार आया, एक भावना जागी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला में मस्त हो गए हैं, ये तो सब कुछ भूल गए। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मेरे प्रभु ने यहाँ पर ब्रज में जन्म लिया है, वो तो अभी अधूरा है। सो मेरे नारद जी ऐसा विचार करते करते सीधे कंस महाराज के पास में पहुंच गए। तो संत नारद जी आज मथुरा में आते हैं, तो कंस ने उनका बड़ा स्वागत किया है। तो कंस ने कहा कि आइए नारद जी पधारिए। तो नारद जी ने कहा कि क्या पधारे राजन, ये बताओ
कृष्ण बलराम को तुम मारोगे कब? कृष्ण बलराम को तुम कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गए। तो कंस ने कहा कि क्या बताऊं नारद जी, मैं चुन चुन करके अच्छे अच्छे राक्षसों को भेजता हूं उनको मारने के लिए, लेकिन मुझे समाचार मिलता है कि वो स्वयं मर गए। मन में मेरे बड़ी बेचैनी है, अब क्या करूं? तो नारद जी से बोला कंस कि मुझे आप कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं, क्या क्या है मेरे लिए? तो बोले कि भगवान शिव ने जो आपको शिव धनुष दिया था, वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत तुम मेला रचो और आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें तुम निमंत्रण पत्र का भेजो, सभी को बुलाओ, कृष्ण बलराम को भी बुलाओ और उनके प्रति अपना सहानुभूति का प्रदर्शन करना। तो दोनों भैया जब उस मेला को देखने के लिए आए तो तुम उनको मार देना। तो अक्रूर जी कृष्ण के काका को कहें और उन्हें इस कार्य के लिए तुम प्रेरित करो। तो अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाएंगे और लेकर के आएंगे तो दोनों भाई जब मेला देखने के में मस्त हो जाए तब दोनों को तुम धोखे से मार देना। ये नारद जी समझा रहे हैं कंस को, और ये कार्य तुम्हारा बहुत सहज रूप में हो जाएगा। तो कंस ने कहा कि आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। अब बोले मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता महाराज, मैं तो परसों तुम्हारे हाथों से बलराम और कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं और तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। और ऐसे कहकर के संत नारद कंस के पास से चल दिए और सीधे सीधे श्री धाम वृंदावन में जाकर के पहुंचे। मेरे कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपनी गौओं को चुरा करके लौट रहे हैं। तो नारद ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। भगवान बोले कि आओ पधारो नारद जी, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, कहां से पधारे हो? तो ये सुनकर के नारद जी बोले भगवान पधारे कहां से हैं? ये बताओ कि कंस का उद्धार कब करोगे, कंस को कब मारोगे? वहां कंस से क्या कह करके आए कि कंस तुम कृष्ण और बलराम को कब मारोगे, और यहाँ आकर के क्या कह रहे हैं कि तुम कंस को कब मारोगे। ये नारद जी की विशेषता है। ये सुनकर के नारद जी की बात को सुनकर के भगवान बड़े हंसे कि देखो तो सही इस नारद को, वहां तो कह के आए हैं कि कृष्ण और बलराम को तुम परसों मार दोगे, और मुझे कह रहे हैं कि परसों तक मैं तुम्हारे हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, और दोनों को परसों का समय दिया है। तो भगवान बोले कि मैं कौन होता हूं नारद जी, न तो मैं मारने वाला और न बचाने वाला। जीव जो है जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। न तो मैं किसी को मारता हूं और न मैं किसी को बचाता हूं। इतना जरूर निश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है वो घड़ा अब पूरा हो चुका है, अब देर नहीं है, उसका फूटना सुनिश्चित है। तो नारद जी बोले कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं भगवान। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं क्या बात है नारद जी,
वहां मेरे बारे में कह करके आए हैं और यहाँ उसके बारे में कह रहे हैं, और तारीख दोनों को परसों की दे दी है। तो संत नारद बोले कि भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित होता हो, भला होता हो। इधर राज्य में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं, श्रीमान अक्रूर जी। तो अक्रूर जी ने कहा कि राजन कैसे मुझे बुलाया? तो कंस ने कहा कि देखिए अक्रूर जी, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता आपसे, कि गच्छन्त व्रजं तत्र सुतावानपदं तवे आसाते का विहानेन रथेना नये माचिरं। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है कि वसुदेव जी के जो दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर के आप मथुरा आना है। अक्रूर जी ने सोचा कि ये दुष्ट है, कृष्ण और बलराम को बुलाने की इसके मन में कैसे भावना जागृत हो गई। अक्रूर जी बोले कि क्या करोगे? तो कृष्ण बलराम को बुलाकर के तुम कौन सा पुण्य कार्य करना चाहते हो? तो कंस ने कहा कि आप तो जानते हैं कि आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले कि देवकी के विवाह के समय एक बार आकाशवाणी हुई थी, और उसने आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम गर्भ है, आपको मालूम है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे जाएंगे, और धोखे से मैं उन दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी बेचैन हो जाते हैं। बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने लगे हैं कि मनोरथान करो तो अर्जुनो देवहापानपि। राजा सोचो तो सही, तुमने सोचा तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भूल होती है सोचना कि वो सोचता ज्यादा है पर करता कुछ नहीं है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्या क्या विचार अपने मन में जागृत करता है, जो शरीर के अधीन हो जाता है। तो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आगे वाले पल की भी हमको ये नहीं पता है कि आगे वाला पल हमारा है कि नहीं है, कि पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, और पता नहीं तकदीर का। एक पल से आगे वाले पल की भी हमको ये नहीं पता है कि हमारे आगे आने वाले पल में क्या होगा, लेकिन योजना हम बहुत लंबी चौड़ी बना लेते हैं। अक्रूर जी आज प्रातः काल उठ करके सीधे वृंदावन में जा रहे हैं, गोविंद को लेने के लिए, कन्हैया को लेने के लिए। किम माया भद्रम किम तृप्तम परमं तपः। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा सुंदर कौन सा कर्म किया मैंने, ऐसा कौन सा मैंने सत्कर्म किया है कि आज मुझे केशव का दर्शन प्राप्त होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यही है कि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा।
बड़े बड़े मनीषी दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परात पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। ऐसा सोचते सोचते संत अक्रूर जी की समाधि लग जाती है और परिणाम ये हुआ कि जो घोड़ा चलना भूल गए, कहीं जलाशय है तो पानी पीने में तन्मय हो जाते हैं, हरी हरी घास चरने में मस्त हो जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट के बदले 10 घंटे का समय उनको वहां तक पहुंचने में लग जाता है। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ हुई है सज्जनों, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े हैं। मेरे बालकृष्ण प्रभु अपनी गायों को चरा करके लौट रहे हैं। तो अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा है तो मन में बड़े प्रसन्न हुए हैं कि काका जी आ गए, काका जी आ गए। तो महात्मा अक्रूर जी तो इतने भाव विवल हो गए कि आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने के लिए दौड़े हैं कन्हैया। तो कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया है अपने काका जी के चरणों में और कहने लगी कन्हैया कि आप हमारे पूज्य काका से हैं, आप हमें प्रणाम करने से तुम रोक नहीं सकते। अक्रूर जी के नेत्र जो हैं सजल हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बात तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, हम बताई देते हैं। क्या आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कभी मत कहना काका जी कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, नहीं तो लोग रो रो करके मेरी याद में अपने प्राणों को त्याग देते, क्योंकि उनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। तो श्री कृष्ण बलराम से अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे हैं। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया है, आदर किया है। भोजन से निवृत्त होने के पश्चात नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे हैं। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेशी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा है कि कहिए कैसे आना हुआ आपका। अक्रूर जी बोले कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने बैठी हैं, तो उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी है सज्जनों, उनके हाथ से ग्रास छूट जाता है। रोती हुई बोली कि मेरे प्राणों की आवश्यकता अगर किसी को हो तो मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपनी आंखों से उधर नहीं देख सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल जाते हैं। मैया तू हमको कभी कहीं जाने नहीं देती, हम जरूर जाएंगे अपने काका जी के साथ में। अब दोनों भाई रोने लग जाते हैं। तो नंद जी ने कहा कि कब तक बच्चों को छुपा करके रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। तो सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ में मैं प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठ करके कन्हैया आएंगे और हम 1-2 दिन के बाद में इन्हें मथुरा घुमा करके वापस ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। सारे ब्रह्मंडल में समाचार फैल जाता है कि कल प्रातःकाल कन्हैया चला जाएगा। तो कृष्ण के मित्र बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए हैं। अर्धरात्रि का समय है, तो मेरे गोविंद ने देखा है पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई है, मैया तू कहाँ है?
क्या बात है मैया, जाकर के देखा है तो मैया यशोदा अपने सिर को खंबे से लगाए हुए बैठी है। तो मैया की गोद में बैठ करके मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पहुंच करके कहा है, मैया तू क्यों रोती है, क्या बात है? मैया ने कहा कि लाला मैं सोच रही हूं तू कल मथुरा चले जाएगा और मैं तेरे बिना एक एक पल जीवन अपना कैसे बिताऊंगी। तो गोविंद बोले कि मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही लौट करके आऊंगा। तो प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तो जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला गया है, मेरे गोपाल ने नजर डाल करके देखा है कि लाखों गोपियां खड़ी हुई हैं। उनके मध्य में किशोरी राधा जी हैं। अतुल जी रथ को सजा रहे हैं, कन्हैया बलराम को लेकर के साथ में रथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो गोपियों के नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहनी प्रारंभ हो जाती है और गोपाल के हाथ जोड़ करके बोली कि लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, और ये कैसे सोचा कि हमें छोड़ करके आप जा सकते हो? कि अहो विधाता न कछ गया संयोग में प्रापण ये न देहिना। गोपियों ने विधाता की ओर उत्तर की कहा है, ये विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी दया नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो कन्हैया, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और मिलन के पहले ही उसका विच्छेद कर देते हैं। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है कन्हैया। तो गोपियों ने कहा कि अरे अक्रूर, हमें तो ये लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आया है। तो कृष्ण बलराम जी जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर लेकर के मत जाए। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है और कहने लगी अपनी सखियों से कि बहन ये तो चल रही है। दौड़ करके गोपियां जो है रथ के सामने लेट जाती हैं और कहने लगी कि लाला हम आपको जाने नहीं देंगे, जाना है तो आप इस रथ को हमारे ऊपर हो करके निकाल करके ले जाओ। तो मेरे गोविंद रथ से नीचे आ जाते हैं और गोपियों से कहने लगी, उन गोपियों को प्रणाम करके बोली कि देवियों, मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जा रहा हूं और मैं शीघ्र लौट करके जल्दी आऊंगा। और देवियों, मैं आपके ऋण को कभी जीवन पर्यंत चुका नहीं सकता। आपके जो प्रेम है उस प्रेम का कर्ज में आपका कभी जीवन में पूरा नहीं चुका सकता। अगर तुम मुझे नहीं जाने देंगी तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी? इसलिए आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर दो। तो जैसे ही मेरे गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजते हैं, बैठ करके चलने के लिए तैयार होते हैं, तो माँ यशोदा महल से दौड़ करके आती है और कहने लगी कि अरे थोड़ा सा रथ को रोक लो। मैया दौड़ती गिरती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े हैं
और मैया को अपने अंक में भर लिया है और कहने लगी कि मैया क्या बात है। तो मैया ने अपने प्रेमाश्रुओं से लाला के सिर को भरो दिया है और उनसे रोते हुए कहा, बेटा मुझे तो आज मालूम पड़ा है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तुम तो देवकी के पुत्र हो, तुम तो वसुदेव के पुत्र हो। तो कन्हैया बोले कि मैया ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैया बोली कि मैं इतनी निष्ठुर हूं बेटा कि मैंने तुमको कभी प्यार नहीं किया। एक मिट्टी की मटकी की फोड़ने के कारण मैंने तुमको उखल से बांध दिया लाला। तू जब मथुरा में जाके या बात है वहां किसी से कहना मत, माँ यशोदा एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात मेरी नहीं है, एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। ये बात कभी तू याद भी मत करना बेटा। तो कृष्ण बलराम यशोदा माँ के चरणों में गिर पड़े हैं और